हाथरस उत्तर प्रदेश से खबर। रात्रिकालीन भ्रमण के दौरान जिलाधिकारी अतुल वत्स ने जलेसर रोड सीवेज फार्म के पास संचालित अस्थायी गौवंश आश्रय स्थल का औचक निरीक्षण किया। हाथरस 10 नवंबर 2025 जिलाधिकारी अतुल वत्स ने रात्रिकालीन भ्रमण के दौरान नगरपालिका परिषद हाथरस में संचालित जलेसर रोड सीवेज फार्म के पास संचालित अस्थायी गौवंश व आश्रय स्थल का औचक निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान स्थल पर 2 केयरटेकर और 2 गार्ड उपस्थित पाए गए। वर्तमान में आश्रय स्थल पर लगभग 200 गौवंश आश्रित हैं। जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान पाया कि आगामी शीत ऋतु के दृष्टिगत आवश्यक तैयारियां पूर्ण नहीं की गई हैं। इस पर उन्होंने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को शासन द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुरूप सभी गौवंश आश्रय स्थलों पर आवश्यक तैयारी तत्काल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारी को भी रात्रिकालीन भ्रमण के दौरान अपने अपने क्षेत्र में संचालित गौवंश आश्रय स्थलों का निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्था पूर्ण करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि इस संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान गौवंश आश्रय स्थल पर आवश्यक व्यवस्थाओं में कमी पाए जाने पर जिलाधिकारी ने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद हाथरस से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश दिए। साथ ही निरीक्षण के दौरान पाए गए मृत गौवंश का समय से डिस्पोजल न किए जाने के कारण संबंधित पशु चिकित्सा अधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश दिए। मेरे द्वारा नगर पालिका हाथरस के गोवंश आश्रय स्थल का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में 2 केयरटेकर और 2 गार्ड यहाँ मौके पर उपस्थित पाए गए। यहाँ पे लगभग इनके पास 200 के आसपास गोवंश है। निरीक्षण में पाया गया कि अभी शीत ऋतु के विषयक इनके द्वारा जो समुचित प्रबंध किए जाने थे वो नहीं किए गए हैं और साथ में यह भी पाया गया कि एक मृत गोवंश कहीं से टक्कर खा के यहाँ पे आया है। तो ये निर्देशित किया गया सीवीओ को कि तत्काल एक मृत गोवंश का पोस्टमार्टम करके अवगत करा दें कि ये किस कारण से इसकी मृत्यु हुई है और समुचित रूप से इसका शव का निस्तारण किया जाए। साथ ही इनके स्टॉक का वेरिफिकेशन करने के लिए कहा गया कि कितना भूसा इनके पास उपस्थित है, अलाव की इनकी क्या स्थिति है, इनकी बाउंड्री क्या स्थिति है। तो रात्रिकालीन भ्रमण में ये गोवंश आश्रय स्थल का निरीक्षण था। यह भी निर्देश सीवीओ को दिए गए हैं कि जो शासन से निर्देश प्राप्त हुए हैं रात्रि व्यवस्था तथा शीत ऋतु व्यवस्था के संबंध में उनका सभी के मध्य प्रचार प्रसार समुचित रूप से किया जाए और सभी एसडीएम्स और बीडीओज की संयुक्त टीम बनाते हुए रात्रि भ्रमण करने के और रात्रि के समय भी गोवंश आश्रय स्थलों का निरीक्षण करके उनकी आंखें मंगाने के निर्देश आज हमारे द्वारा निर्गत किए जाए।